और क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली जियो ने भी अपना प्राइस बढ़ा दिया है और उसने 20 to 21% अपना प्राइस बढ़ाया है कंपेयर टू दूसरे नेटवर्क्स जो कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 20 to 25% प्राइस बढ़ाया था। बट जो जियो है वो अपने प्राइजेस को 20 to 21% बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ कि किसमें आपको प्राइजेस अच्छे मिलने वाले हैं और क्या आपको जियो पर पोर्ट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसका कोई बेटर सोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या आपको पोर्ट कर लेना चाहिए जियो पर या नहीं, क्योंकि एक्चुअली उसने तो कम प्राइजेस बढ़ाए हैं। बट अगर मैं बात करूं कि अगर आपको किसी भी पैक के लिए 5-10 रुपये कम देने पड़े और अगर आपके एरिया में उस नेटवर्क का यानी कि उस नेटवर्क का इंटरनेट अच्छा नहीं आता है, तो आपको 10 और 20 रुपये में क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए क्वालिटी पे। मान लीजिए कि आपके एरिया में जो है जियो का नेटवर्क अच्छा नहीं आता है, एयरटेल का बहुत अच्छा आता है, बट आपने 10 रुपये के चलते जियो में पोर्ट करवा लिया, तो वो एक फेयर गेम नहीं होगा आपके लिए। बाकी मैं आपको यहाँ पर अगर ग्राफ दिखाऊं कि कौन सी कंपनी ने किस तरह से अपना कितना प्राइस बढ़ाया है, तो यहाँ पर जो आपको नॉर्मल प्राइजेस देखने को मिलेंगे पुराने वाले एयरटेल के प्राइजेस, वो आपको देखने को मिलेंगे कि पहले जो 79 वाला प्राइस था वो अब बढ़कर 99 रुपीज़ का हो गया है, और जियो में वही प्राइस 70 यानी कि वही पैक जो था आपका 75 रुपीज़ का था वो अब 91 रुपीज़ का हो गया है। तो यहाँ पर अगर जियो और एयरटेल की माने तो हमारा जो डिफरेंस है वो 8 रुपीज़ का क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर अगर हम VI में भी देख लें तो यहाँ पर पहले वो प्राइस 79 का था पैक का, अब वो 99 का हो गया है। यानी कि लगभग जियो और एयरटेल जो है थोड़ा सा डिफरेंस में है, और एयरटेल और VI जो नेटवर्क है वो सेम बेस पर चल रहा है। यहाँ पर 149 वाला जो प्राइस था एयरटेल में 179 का हो गया है, जिसमें आपको 2 GB डेटा मिलता था और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी। और वही प्राइस पहले आपको मिलता था जियो में 129 का, बट वो अब बढ़कर 155 का हो गया है। और आपको सेम चीज़ हुई है एयरटेल से VI में, पहले जो 149 वाला प्राइस था वो अब 179 का हो गया है। अब यहाँ पर जो 219 वाला जो पैक था जो आपको मिलता था 1 GB डेटा डेली वाला, वो अब बढ़कर 265 रुपीज़ हो गया है। लेकिन यहाँ पर जियो में यही प्राइस आपको देखने को मिलता था 149 में, बट वो अब बढ़कर 179 का हो गया है, जिसमें आपको 1 GB डेटा देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो VI के केस में भी वही है एयरटेल की तरह। यहाँ पर मैं आपको इस जो PDF है उसको अच्छी से लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर अगर हम एक चीज़ पर देखें, जो लोग ज़्यादा रिचार्ज करवाते थे 399 वाला, वो अब बढ़कर हो गया है एयरटेल में 479 में, जिसमें आपको डेली 1 GB डेटा मिलता था, 1.5 GB डेटा मिलता था, आपको 100 SMS डेली मिलते थे। और यहाँ पर ये डेटा जो है आपको 56 दिन यानी कि लगभग 2 महीने के लिए मिलता था। और ये जो प्राइस है जियो में भी थोड़ा सा कम ही बढ़ा है, मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे जियो में भी सेम ही प्राइस है। ये वाला 399 वाला पैक जो है सेम ही दायरे से बढ़ा है, यानी कि यहाँ पर भी 479 रुपीज़ की ये प्राइस हो गया है। और अगर हम बात करते हैं VI की, तो वहाँ पर भी ये जो प्राइस है वो आपका सेम ही बढ़ा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर जो आप 1 साल का पैक करवाते थे, जो कि बहुत सारे लोग करवाते हैं, तो वहाँ पर जो है एयरटेल में आपको 2498 यानी कि 2500 रुपये देने पड़ते थे, बट उसी प्राइस के लिए अब आपको 3000 रुपये देने पड़ेंगे। बट यहाँ पर जियो की बात करें तो पहले आपको 2400 यानी कि 2399 रुपीज़ देने पड़ते थे, बट आपको अब जो है लगभग 2900 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी कि आपको एयरटेल से 100 रुपीज़ कम देने पड़ेंगे। और सेम थिंग हुआ है यहाँ पर आपको जो VI है, बट वहाँ पर जो प्राइस है वो 100 कम है। तो यहाँ पर लगभग आपको जो नॉर्मल रेट्स हैं जिनमें लोग ज़्यादा रिचार्ज करवाते हैं, उनमें प्राइजेस की बढ़ोतरी सामान्य दर से हुई है। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जियो में पोर्ट करवा लूँ, तो सबसे पहले आपको अपने नेटवर्क ऑपरेटर को देखना होगा कि मेरा नेटवर्क ऑपरेटर कौन सा अच्छा चल रहा है। और अगर आप 10 रुपये 15 रुपये के लिए अपना नंबर पोर्ट करवा लें तो दैट इज़ नॉट अ गुड टास्क, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्वालिटी इंटरनेट चाहिए होगा। और मेरा दूसरा तरीका ये है कि आप जो है अपने लिए एक ब्रॉडबैंड लगवा लें। आप अपने अकेले के लिए नहीं, आप 2-3 पर्सन के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं ब्रॉडबैंड लगवाने के लिए, बिकॉज ये उससे सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू अगर हम नॉर्मल प्राइसिंग की बात करें
तो ये उससे सस्ता पड़ेगा और आपको अनलिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड करने को मिलेगा। आप अकेले नहीं लगा सकते हैं, बट अगर आप कोलैबोरेट करें तो आपको एक अच्छा इंटरनेट मिल सकता है। और बाय द वे, अगर आपको आते जाते रहना है, यानी कि आप एक स्टेबल आदमी नहीं हैं, आप एक जगह पर नहीं रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ स्पेशल पैक्स आते हैं इन कंपनीज़ के, जैसे कि एयरटेल में आता है आपको एयरटेल बैक, उसको ले सकते हैं, जिसमें कि आपको OTT प्लेटफॉर्म्स के आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, वहाँ पर आपको फाइबर भी फ्री मिलता है। बाय द वे, अगर आपके पास कोई तरीका हो तो मुझे कमेंट बनाना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करते बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।